राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी राजपूती कांचली कैसे सीलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले मैंने केवड़ा लिया है, उसके ऊपर आड़ रख ली है, मतलब एक साइड वाली जो हम कट करते हैं आड़। तो हमें एक एक अंगुली जितना सिलाई लगाना है, दूरी छोड़कर सिलाई लगानी है ताकि हम फोल्डिंग अच्छे से कर पाएँ। ये मैंने एक्स्ट्रा धागे कट कर लिए। मैंने बहुत स्लो रखा है वीडियो को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केवड़े वाली साइड नहीं उल्टना है कपड़े को, आपको आड़ वाली साइड कपड़े को उलटना है, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। जैसे मैं उलट रही हूँ सेम वैसे ही आपको उलटना है, केवड़े वाली साइड नहीं उलटना है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसके बाद हम दूसरी साइड भी सेम वैसे ही आर्ट को जॉइंट कर लेंगे, एक एक अंगुली जितना छोड़कर। एक अंगुली जितना या आधी अंगुली जितना आप रख सकते हो, मतलब जितने में आप फोल्डिंग कर पाओ अच्छे से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे आपको कट कर लेना है। इसके बाद हमें केवड़े वाली साइड नहीं उलटना है, आर्ट वाली साइड उलटना है कपड़े को। आप देख रहे हो, आपको सेम वैसे ही करना है। अगर आप केवड़े वाली साइड उल्टोगे तो कांचली अच्छी नहीं लगेगी और ना ही उसमें फिनिशिंग आएगी। तो आपको ऐसे उलट लेना है अच्छे से। ये हमारी आर्ट बन के तैयार हो गई है। केवड़े के साथ हमने आर्ट को जॉइंट कर लिया है। ये देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। इसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है, और जो थोड़ा थोड़ा केवड़ा बढ़ गया है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, मतलब ये तिरछा होता है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, इसकी हमें अच्छे से गोलाई कर देनी है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। इसके बाद हम इसके एकदम बीच में कट लगा लेंगे छोटा सा, जिससे हमें पता चलता रहे कि इसका बीच कौन सा है, मतलब बीच में कहाँ है बीच वाली जगह। तो बीच वाली जगह पे हमें मशीन को रख लेना है, और इसके बाद हमें टुक्की को लेना है। टुक्की आपने मेरी वीडियो पे देखा होगा, मैं जॉइंट ही रखती हूँ, तो इसी वजह से रखती हूँ। अब जहाँ पे हमने कट लगाया था केवड़े में, वहीं पर हमें जॉइंट रख के टुक्की का, तो एक साइड टुक्की वाली सिलाई लगा लेनी है। जितना आप फोल्डिंग कर सको आपको उतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। आधी उंगली जितना या एक उंगली जितना आप जितने में फोल्डिंग कर पाओ, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा खींच कर हमें टुक्की को जॉइंट कर लेना है कि आर्ट के साथ, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया है क्योंकि मैंने थोड़ी बड़ी ही आर्ट को काटा था। इसके बाद हम दूसरी टुक्की पर सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ से हमने पहले सिलाई शुरू करी थी वहीं से हमें दोबारा शुरू कर लेनी है, और दूसरी तरफ टुक्की को जोड़ लेना है, जैसे मैं जोड़ रही हूँ। अच्छे से आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए मैंने पूरा अच्छे से जॉइंट कर लिया है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो हम कट कर देंगे, क्योंकि हमने बीच से सिलाई को शुरू किया था, तो कटिंग ये धागे वगैरह रह जाते हैं। इसके बाद ये केवड़े वाला जो है, जिसमें ये ऐसे फोल्डिंग सा थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, इसे मैं थोड़ा थोड़ा कट कर दूँगी ताकि हमारी सिलाई जो हम करेंगे फोल्डिंग गुम सिलाई, वो अच्छे से हो जाए। इसके बाद हमें टुक्की वाली साइड नहीं उल्टना है कपड़े को, हमें आर्ट वाली साइड टुक्की को उलटना है, मतलब जो फोल्डिंग करनी है वो आर्ट वाली साइड करनी है, टुक्की वाली साइड नहीं करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अच्छे से आपको फोल्डिंग कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप पूरा राजपूती स्टिचिंग का कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने एक फ्री सीरीज शुरू करी है, उससे आप अच्छे से पूरी स्टिचिंग सीख सकते हो राजपूती पोशाक सूट्स की। तो ऐसे ही हमें अच्छे से फोल्डिंग कर लेनी है दोनों टुक्की की एक साथ। जोड़ना हमें अलग अलग है, मतलब बीच से सिलाई लगा के हमें जोड़ना है, और उलटना हमें एक साथ ही है सारे को, मतलब दोनों टुक्की की उल्टाई हम एक साथ ही कर सकते हैं। इसके बाद जो ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी फिनिशिंग आई है, आप देख सकते हो।
सेम ऐसे ही आपको जोड़ना है। इसमें कांचली बनाने का प्रोसेस सब में सेम होता है, चाहे कोई भी नाप हो। इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था आड़ में वो हम कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया और हमारी टोपी कुछ ऐसी दिख रही है बनने के बाद। इसके बाद हम जो धागे वगैरह हैं एक्स्ट्रा वो कट कर लेंगे और हम आर्ट पर थोड़ी सिलाई लगाएंगे, रख लेंगे मशीन को, सॉरी सिलाई लगाएंगे गलती से बोला गया। इसके बाद हम खड़पा लेंगे, तो खड़पे को हम जॉइंट करेंगे। तो हमें खड़पे की चौड़ाई वाली साइड को जॉइंट करना है आर्ट के ऊपर, टुकी वाली साइड आपको नहीं करना है, आर्ट वाली साइड हमें जॉइंट करना है, ध्यान रखिएगा। और 1 अंगुली जितना हम टुकी की तरफ निशान लगा के रख लेंगे। हमें खड़पे को उतना ही जोड़ना है जहाँ तक हमने निशान लगाया है, 1 अंगुली जितना। तो ये देखिए ये मैं वहीं से कर रही हूँ। यहाँ पर आपको सिलाई को नीचे नहीं उतारना है, थोड़ा फोल्ड करके उतारना है। 1 अंगुली जितना हमें रखना है। ये देखिए कुछ ऐसे रखना है आपको। दूसरी तरफ भी हम सेम वैसे ही करेंगे, 1 अंगुली जितना ऊपर की तरफ लगाएंगे। पहले मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद हम एक खड़पे को और जॉइंट करेंगे दूसरी तरफ। हमें दोनों साइड अच्छे से खड़पे को जॉइंट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपको सिलाई को नीचे नहीं उतारना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए पहले मैंने अंदर की तरफ निशान लगा लिया था, ये मैं ऊपर की तरफ आपको दोबारा लगा के बता रही हूँ। जहाँ पर आपको सिलाई ख़त्म करनी है, मतलब 1 अंगुली पर, वहाँ पर आपको मशीन को नीचे नहीं उतारना है, नहीं तो आपकी फोल्डिंग अच्छी नहीं होगी, कांचली अच्छी नहीं जुड़ेगी। आपको कुछ ऐसे रखना है जैसे मैं रख रही हूँ। ये देखिए इसके बाद हमें खड़पे की ऊपर वाली साइड हमें खराकी जॉइंट करनी है। तो खराकी आपको कैसे जॉइंट करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। लंबाई वाली साइड हमें खराकी को जॉइंट करना है, मतलब लंबाई खराकी की भी लंबाई वाली साइड और खड़पे की भी लंबाई वाली साइड ऊपर की तरफ। तो हमें ऐसे खराकी को जॉइंट कर लेना है। इसकी भी हमें उल्टाई करनी है, मतलब इसे भी उलटना है। तो हम 1 अंगुली जितना ही एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसी तरह हम दोनों खराकी को अच्छे से जोड़ लेंगे। जैसे हमने एक को जोड़ा है वैसे ही दोनों को जोड़ना है। लंबाई वाली साइड हमें खराकी को जोड़ना है, मतलब जो साइड खराकी की लंबी है उसे हमें खड़पे पर अटैच करना है। इसके बाद हम करेंगे इसकी गुम सिलाई, मतलब फोल्डिंग। तो आपको खराकी वाली साइड सिलाई नहीं लगानी है, खड़पे वाली साइड आपको सिलाई लगानी है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि खड़पे की भी लंबाई वाली साइड ही हमें खराकी को जोड़ना है और खराकी की भी लंबे वाली साइड को ही खड़पे के ऊपर जोड़ना है। तो अच्छे से हम इसकी गुम सिलाई कर लेंगे, मतलब फोल्डिंग कर लेंगे, सॉरी। तो ऐसे आपको अच्छे से फोल्डिंग करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारी खराकी अच्छे से जुड़ गई है। ये देखिए लंबाई वाली साइड और चौड़ाई वाली साइड कैसे है, खड़पा। इसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमारी तिरछे वाली साइड है वो टुकी पर आएगी और जो सीधे वाली साइड है वो आएगी हमारी खड़पा और खराकी पर। तो चलिए शुरू करते हैं जोड़ना। तो हमें तिरछे वाली साइड को अलग रख लेना है। लंबाई, बाजू की लंबाई होती है ना, उसमें एक साइड हम खराकी कट करते हैं तो वो तिरछी हो जाती है, उसे हमें टुकी पर अटैच करना है और सीधे वाली साइड को हमें खराकी और इस पे अटैच करना है। 1 अंगुली जितना हमें वैसे ही रखना है, आप देख रहे होगे। ये देखिए आपको ऐसे जॉइंट करना है, 1 अंगुली जितना आपको रखना है एक्स्ट्रा और एकदम ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो हमें खड़पे से लेकर खराकी तक बाजू को अटैच कर लेना है अच्छे से। 1 अंगुली जितनी, आधी अंगुली जितनी, जितना आपके फोल्डिंग में आए कपड़ा उतना रख के ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम टुकी को अटैच करेंगे तिरछे वाली साइड में। तो हम इसकी भी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए कुछ भी सल वगैरह नहीं आएगा, सिलवट वगैरह, मतलब अगर आप ऐसे टुकी को जोड़ोगे बाजू के साथ।
ये देखिए कुछ ऐसे जुड़ जाती है। आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे बाजू को जोड़ना है। ये देखिए, चलिए मैं दूसरी बाजू आपको जोड़ना बताती हूँ। तो हमें खड़पे के ऊपर और खराकी के ऊपर बाजू की लंबाई वाली साइड को रख लेना है, जो साइड सीधी है, और जो साइड तिरछी है उसे हमें टुकी के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए दोबारा दिखा देती हूँ। लंबाई वाली साइड को खड़पा और कराकी के साथ जॉइंट करना है, जो सीधी साइड है। तिरछे वाली साइड को हम टुकी के साथ अटैच करेंगे। तो एक अंगुली जितना आपको छोड़ के जहाँ से आपने खड़पे की सिलाई को ख़त्म किया था वहीं पर आपको शुरू करना है। ये देखिए आधी आधी अंगुली जितना रख के आपको सिलाई लगा लेनी है, ताकि हम फोल्डिंग अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद टुकी के साथ बाजू को, वो टुकी के साथ हमें तिरछे वाली साइड को अटैच करना है। बाजू तो हम पहले से अटैच कर ही रहे हैं। ये देखिए जहाँ से हमारी सिलाई ख़त्म होती है हमें वहीं से सिलाई को शुरू करना है। एकदम अच्छे से सिलाई लगानी है। 1-2 बार आप कर सकते हो ऊपर, मतलब 2-3 बार आप ऐसे कर सकते हो, जिससे आपकी सिलाई खुलेगी नहीं, जैसे मैंने किया है। ये देखिए हमारी ये बाजू भी अच्छे से जुड़ गई है। बहुत आसान होता है कांचली को जोड़ना। ये देखिए दोनों बाजू कितने अच्छे से जुड़ी है। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा आई होप। तो अब मैं आपको इसे उल्टना कैसे वो बताऊंगी। तो जैसे हमने ज्वाइंट किया था सेम वैसे ही उल्टना होता है। तो सबसे पहले हमें खराकी के ऊपर जो बाजू अटैच की थी ना, खराकी और खड़पे की साइड, वहाँ से हमें शुरू करना है और हमें उलट लेना है। सबसे पहले हम एक बाजू की उल्टाई करेंगे। तो ये देखिए खराकी के ऊपर हम उल्टाई कर देंगे। बाजू वाली साइड आपको उल्टना नहीं है। इसके बाद हम दूसरी की उल्टाई करेंगे। ये देखिए, तो हमें खराकी वाली साइड नहीं उल्टना है, मतलब खराकी वाली साइड उल्टना है, बाजू वाली साइड नहीं उल्टना है। सॉरी, गलती हो जाती है बार बार। ये यहाँ पर हमें सिलाई को बंद कर देना है और हम धागे को कट कर लेंगे। इसके बाद हम खड़पे वाली साइड से लगेंगे, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था। सबसे पहले हमने खड़पे को जोड़ा था, वहाँ से हम उल्टना शुरू करेंगे और उल्टते जाएंगे। तो ये देखिए ये हम खराकी के ऊपर आ गए हैं, वो खराकी कह रही हूँ, बाजू की साइड आ गई है। टुक्की वाली उल्टाई अब हम कर रहे हैं। तो ये उल्टाई हम एक साथ ही कर सकते हैं, जोड़ एक साथ नहीं सकते, उल्टाई हम एक साथ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे हम अच्छे से इसे उल्ट लेंगे, जैसे मैं उलट रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है उल्टना, नहीं तो आपकी कांचली अच्छी नहीं दिखेगी, धागे वगैरह निकले रहते हैं, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। ये देखिए ऐसे ही आपको अच्छे से उलट लेना है, मतलब उल्टाई कर लेनी है। ये देखिए हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। धागे वगैरह मैं एक्स्ट्रा कट करके आपको दिखा रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा थे। ये देखिए ये हमारा खड़पा है। ये हमने पूरी कांचली की अच्छे से हमने पूरी कांचली को जोड़ लिया है। ये बाजू की देखिए लंबाई है। तो आपको समझ तो आया होगा कि मैंने कैसे जोड़ा है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं और अच्छी वीडियो राजपूती स्टिचिंग से रिलेटेड शेयर करने की कोशिश करूँगी। और हमने जो लाइव और एक सीरीज़ शुरू करी है फ्री में सिलाई सिखाने की, आप वहाँ से भी हमें अच्छे से सिलाई सीख सकते हो।